हेलो मेरी जान, स्वागत है आपका फिर से गुप्त ज्ञान की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे डिजायर के बारे में बताने वाली हूँ जो औरतें बेड पर चाहती है आपसे। देखो मेरी जान, अगर आप फीमेल पार्टनर्स के साथ सेक्स करना तो उसके डिजायर के बारे में आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फीमेल के लिए, क्योंकि अगर आप उसका डिजायर पता करोगे तभी तो आप उसको फुलफिल करने के बारे में सोचोगे। देखो, सेक्स के बारे में जब आप बात करते हैं, सोचते भी हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पेनिट्रेटिव सेक्स। जी हाँ, यानी कि मेल और फीमेल का प्राइवेट पार्ट। और यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन दी ही नहीं जाती। और दूसरी बात यह है कि जहाँ से आप सीखते हो या देखते हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन को ही हाईलाइट किया जाता है। कैसे करना है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे घोड़े जैसा करो, और पता नहीं क्या क्या चीज वहाँ पर मेंशन की जाती है। बट जो चीज जरूरी है वही नहीं दिखाई जाती वहाँ पर। ये चीजें बिल्कुल स्क्रिप्टेड होती है और ये बस आपको उत्तेजित करने के लिए होती है। बट आपको आपके फीमेल पार्टनर को भी तो उत्तेजित करना है, तो इसलिए फैक्ट को समझना पड़ेगा कि क्या फीमेल सीक्रेट भी बेड पर जाती है। क्योंकि सारी औरतें तो मेरे जैसी बेशर्म नहीं होती कि आपको सीधा बोल दे। कुछ फीमेल ऐसी होती है जो इंटरनली फ्रंट साइज होती है, फैंटेसी रखती है, चाहती है अपने मेल पार्टनर से कुछ, पर वो शर्म से कुछ बोल नहीं पाती, और जो बोल पाती है उनकी बात अलग है। कुछ फीमेल लाश की तरफ फैल जाती है, ना तो उसके अंदर कोई डिजायर है, ना कोई सेटिस्फेक्शन के बारे में नॉलेज है, बस अपने मेल पार्टनर पर सीधा चढ़ जाती है बेड पर, अपनी ड्यूटी समझकर। वह बात अलग है। तो चलिए फटाफट हम बात करते हैं उन 4 डिजायर के बारे में जो फीमेल चाहती है। अगर आपने जान लिया ना, तो आपकी सेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग और इम्प्रूव होगी ही होगी। सबसे पहली चीज फीमेल जो चाहती है वो है अच्छा परफॉर्मेंस। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो बड़ा साइज, मोटा साइज, लंबा साइज, पता नहीं घंटे पर घंटे करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, फीमेल अच्छा परफॉर्मेंस चाहती है। बस आपका साइज कुछ भी हो, अगर हार्ड हो, टाइट हो, अच्छी तरीके से, मतलब लोहे जैसा वो हो, तो फीमेल उससे ही सेटिस्फाइड हो जाती है। फीमेल को उसी से ही मजा आ जाता है। आपको टाइम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपका टाइम है, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितना भी आपका टाइम है, उसी में ही आपकी फीमेल पार्टनर खुश हो जाएगी। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो थक नहीं गए, या फिर आपने जितना टाइम भी किया ना, अपना 100% परफॉर्मेंस देकर किया, इस तरीके से किया ना, आपकी फीमेल पार्टनर मजबूर हो गई सेटिस्फाइड होने के लिए, क्योंकि उसको अच्छा फ्रैक्शन मिला, अच्छा स्टिमुलेशन मिला। बट बहुत सारे मेल पार्टनर इस पर फोकस ही नहीं करते, या तो उनका स्टेमिना ही कम होता है, या फिर वो लेस कॉन्फिडेंट होते हैं। इस मामले में किसी को परफॉर्मेंस इजेकुलेशन की शिकायत है, किसी को लो इरेक्शन की शिकायत है, तो वो इन चीजों पर फोकस ही नहीं करते। जैसे तैसे उन्होंने रिएक्ट तो कर लिया, अब जैसे तैसे डिस्चार्ज भी कर लेते हैं और सो जाते हैं। ये चीज नहीं करनी है आपको मेरी जान, वरना आपकी बेड लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और ऐसे ही चलता रहा तो आपकी सेक्स लाइफ बहुत दिन तक चलेगी भी नहीं। तो इसलिए अब अपनी डाइट पर फोकस करो, अच्छा खान पान लो, बाहर का खाना जितना कम हो सके उतना कम खाओ, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में फैट, जो बैड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, वह स्टोर होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको थायराइड वगैरह पता नहीं और क्या क्या बीमारी या आपको पकड़ लेती है, और आपका स्टेमिना, आपकी परफॉर्मेंस, हर चीज खराब हो जाती है। अगर इन सारी चीजों में आपको पड़ना नहीं है तो फिर थोड़ा सा हेल्दी डाइट पर फोकस करो, अच्छा खाना खाओ। दूसरी चीज जो फीमेल चाहती है आपसे वो है आपका टाइम। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं, मतलब 80% मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो अपने फीमेल पार्टनर को बेड पर बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। एक्चुअली मेल पार्टनर को खुद को राउस होने का वक्त नहीं लगता। जिनके बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है वह तो झट से रेडी हो जाते हैं, उनका खड़ा भी बहुत जल्दी हो जाता है। पर फीमेल बॉडी में हार्मोन्स ऐसे काम नहीं करते। फीमेल पार्टनर को चढ़ने में भी वक्त लगता है और उतरने में भी वक्त लगता है, तो इसीलिए उसको वक्त देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वक्त कैसे दोगे आप? अच्छे से फॉर प्ले के साथ। जब परफॉर्मेंस की बात होती है तो मर्द इनसिक्योर हो जाते हैं कि अरे मैं उसको सेटिस्फाइड कर तो पाऊंगा ना, मेरा जल्दी झड़ तो नहीं जाएगा ना। यह प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, फीमेल की साइकोलॉजी है। ये रिसर्च भी बताते हैं कि फीमेल जितनी जल्दी और जितनी तेजी से वो टर्न ऑन होती है और जितना वो उत्तेजित होती है, उतना ही कम वक्त लगता है उनको सेटिस्फाइड होने में। और हाँ, ये सच है
तो इसीलिए अपनी फीमेल पार्टनर को वक्त दो, उसको टर्न ऑन होने का, तब तक आप उसके साथ फॉर प्ले करो। इतनी बढ़िया बेस्ट गिफ्ट दिए हैं भगवान ने फीमेल को, उसका इस्तेमाल करो। उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाओ, उसके बालों को सहलाओ, उसके बॉडी को सहलाओ, कमर को सहलाओ, और देखना इसी में ही आपके 10 से 15 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे और फीमेल पूरी गीली हो जाएगी। उसके बाद अगर पेनिट्रेट करोगे तो फीमेल और आप दोनों ही मजे ले सकते हो। तो ये वक्त सीक्रेटली फीमेल चाहती है, जो कि आप उसे बिल्कुल भी नहीं देते, तो इतना वक्त तो देना ही पड़ेगा ना। ये कोई मूवी तो है नहीं कि फटाक से फीमेल उत्तेजित हो गई, बस एक गाना प्ले हुआ और फीमेल रेडी हो गई, ऐसा नहीं होता। तीसरी चीज जो फीमेल आपसे चाहती है वो है अटैचमेंट। जी हाँ, बहुत सारी फीमेल ऐसी होती है जो बच्चा होने के बाद ऐसा फील करती है कि वो मोटी हो चुकी है, या फिर उनका फिगर खराब हो चुका है, या फिर लटकते ब्रेस्ट की वजह से वो दिखने में थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है। तो वो फीमेल ऐसा फील करती है कि शायद अब आप उससे प्यार नहीं करते, फॉर प्ले में टाइम कम देना, ये भी कहीं ना कहीं वो फील करती है कि अब ना मेरा पार्टनर मेरे ऊपर बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं दिखाता, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए ही मेरे पास आता है, अदरवाइज उसको मुझसे अब कोई प्यार वगैरह नहीं है। तो अटैचमेंट काफी जरूरी है। फीमेल इनसिक्योर हो जाती है इस मामले में, अदरवाइज आप उसे कैसे करना पसंद है या कैसे करवाना पसंद है, इसमें थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कर सकते हो। फीमेल यही चाहती है कि आप उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, उसके बॉडी पर उसको प्यार दो। अगर आप उसे प्यार दोगे ना तो वो वैसे ही खुश हो जाएगी भाई, वह भी रेडी हो जाएगी, पार्टिसिपेट करने लगेगी, और आपका बेडरूम लाइफ मतलब सेक्स लाइफ भी इम्प्रूव होगी। ट्रस्ट में, जितना आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ अटैचमेंट बढ़ाते हो उतना ही वो आपके करीब रहती है। और लास्ट थिंग ये है कि बहुत सारे मेल पार्टनर पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि करने के बाद मुंह घुमा के सो जाते हैं। इससे क्या होता है, फीमेल अपने आप को मशीन समझने लगती है और फिर उसका इंटरेस्ट बिल्कुल खराब, उससे आपको रिजेक्शन मिलेगा। जब भी आप फिजिकल इन्वॉल्व होते हो ना, तो उसके बाद आफ्टर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर प्ले एक ऐसा सेक्टर है ना जहां पर फीमेल पार्टनर अपने आप को काम डाउन करती है एंड मेल पार्टनर डिस्चार्ज होने के बाद ही शांत हो जाता है, बट फीमेल पार्टनर नहीं होती। तो इसलिए जब आप दोनों करते हो ना, करने के बाद जब आप दोनों हाफ जाते हो, थक जाते हो ना, उस टाइम पर अगर आपने अपनी फीमेल पार्टनर को थोड़ा हक कर लिया, या ऐसे अटैच होकर सो गए, या उसके बालों को थोड़ा सहला दिया, या फिर कैसा लगा जाने मन, या फिर तुम्हें कैसा लगा आज का दिन, या फिर आज का परफॉर्मेंस, अगर आपने थोड़ा सा बेशर्म होकर पूछ भी लिया ना, तो फीमेल ऐसे ही खुश हो जाएगी। या फीमेल थोड़ी शर्मा जाती है, ये आफ्टर प्ले का एक पार्ट होता है। देखिए, फीमेल के लिए फॉर प्ले भी जितना इम्पोर्टेंट है, आफ्टर प्ले भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बार फीमेल सेटिस्फाइड नहीं होती, अगर आप अच्छे से नहीं भी कर पाए ना, तब भी आप आफ्टर प्ले करते हो ना, उसको प्यार देते हो ना, तो सेक्स के बाद फीमेल इमोशनली सोचती है चीजों को। वैसे ही फीमेल सेक्स के मामले में काफी इमोशन होती है, मर्द कम होता है, औरतें ज्यादा होती है। तो इसीलिए अगर वो सेटिस्फाइड ना भी हुई ना, तो अगर उसका इमोशन अटैचमेंट आपसे अच्छा हुआ ना, तो उसके बॉडी के हार्मोन्स अच्छे तरीके से काम करते हैं, वह काम डाउन भी होती है, और साथ ही साथ उसका शुगर लेवल को बढ़ाने में भी काफी मदद मिलती है। इसलिए सेक्स के बाद आफ्टर प्ले करना चाहती है फीमेल, पर बहुत सारे मेल पार्टनर नहीं करते, मुंह घुमा कर सो जाते हैं। सो जाओ भाई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी नींद को हराम करो, ज्यादा नहीं तो बस 2 मिनट तो उसको वक्त दे ही सकते हो ना आप, ताकि आपके अगले दिन का जो सेक्स है ना, वो भी बढ़िया हो, इस तरीके से ही हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी जान, आपको मेरी दी गई जानकारी से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी दी गई जानकारी, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी, और जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। और आपको ऐसी ही गुप्त ज्ञान से जुड़ी वीडियो आगे भी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लव यू ऑल गुप्त ज्ञान के चाहने वालों को। जय हिंद।